हेलो बच्चों। आज हम लोग कक्षा 8वीं गणित का दूसरा पाठ समांतर रेखा तथा तिर्यक रेखा के भाग दो समांतर रेखाओं तथा तिर्यक रेखा द्वारा निर्मित कोण तथा उनके गुणधर्म पढ़ेंगे। आज इसके पहले वाले वीडियो में आप लोगों ने समांतर रेखा तथा तिर्यक रेखा के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। अब इन समांतर रेखाओं और तिर्यक रेखाओं द्वारा जो आकृति बनती है उसमें जो कोण बनते हैं उनके गुणधर्म क्या हैं वो यहाँ पर हम देखेंगे। इसमें जो कोण बनता है हम लोगों ने संगत कोण, एकांतर कोण और अंतः कोण ये हम देख चुके हैं पिछले वाले वीडियो में। यहाँ पे इनका गुणधर्म देखना है। संगत कोणों का गुणधर्म क्या है? प्रॉपर्टी ऑफ करेस्पॉन्डिंग एंगल्स। समांतर रेखाओं की तिर्यक रेखा द्वारा निर्मित संगत कोणों की प्रत्येक जोड़ी के कोण परस्पर सर्वांगसम होते हैं, अर्थात बराबर होते हैं, सभी तरह से समान होते हैं। यहाँ जो आकृति दिखाई गई है रेखा पी क्यू, पी और क्यू के नाम से रेखा है। दूसरी रेखा आर और एस के नाम से है। तो रेखा पी क्यू आर एस रेखा की समांतर रेखा है और इस पर ए और बी रेखा उसकी तिर्यक रेखा है। यहाँ पे जो संगत कोण बन रहे हैं वो ए एम पी कोण ए एम पी पहला बन रहा है। इसकी जोड़ी है कोण यम एन आर। एक जोड़ी जो बन रही है ये दोनों कोण सर्वांगसम है। सर्वांगसम हम यहाँ पे किस तरह लिखेंगे? कोण ए एम पी सर्वांगसम है कोण यम एन आर। दूसरी जोड़ी जो इसमें संगत कोण की है पी एम एन और इसके साथ किसकी जोड़ी बन रही है? कोण आर एन बी। ये दोनों जोड़ियां आपस में सर्वांगसम हैं। इनको हम कैसे लिखेंगे? कोण पी एम एन सर्वांगसम है कोण आर एन बी। तीसरी जोड़ी जो इसकी बन रही है कोण ए एम क्यू, कोण ए एम क्यू सर्वांगसम है कोण यम एन एस। तो इसको हम कैसे दिखाएंगे? कोण ए एम क्यू सर्वांगसम है कोण ए एम एन एस। चौथी जोड़ी जो बन रही है कोण क्यू एम एन, इसके साथ इसकी जोड़ी बन रही है कोण एस एन बी। ये दोनों जोड़ियां आपस में सर्वांगसम हैं। इसको हम इस तरह लिखेंगे कोण क्यू एम एन सर्वांगसम है कोण एस एन बी। अभी हम एकांतर कोणों की गुणधर्म देखेंगे। समांतर रेखाओं के तिर्यक रेखा द्वारा निर्मित एकांतर कोणों की प्रत्येक जोड़ी के कोण परस्पर सर्वांगसम होते हैं। ये भी आपस में बराबर होते हैं। सर्वांगसम कोण दो प्रकार के होते हैं। एकांतर कोण दो प्रकार के होते हैं। पहला अंतः एकांतर कोण, दूसरा बाह्य एकांतर कोण। अंतः एकांतर कोण की दो जोड़ियां बनती हैं, बाह्य एकांतर कोण की दो जोड़ियां बनती हैं। तो इसमें हम इसको कैसे दिखाएंगे? कोण पी एम एन सर्वांगसम है कोण यम एन एस। पी एम एन सर्वांगसम है कोण, इसकी जोड़ी जो एकांतर कोण की जोड़ी है यम एन एस, कोण यम एन एस। दूसरी जोड़ी जो अंतः कोण की है क्यू एम एन और एम एन आर। क्यू एम एन और इसकी जोड़ी जो बन रही है वो क्यू एम एन की जोड़ी एम एन आर से बन रही है, एम एन आर। दूसरा जो इसके साथ में जोड़ी बन रही है, अब हम देखेंगे बाह्य एकांतर कोण। बाह्य एकांतर कोण की जोड़ी ए एम
पी और ए एस एन बी, ये एम क्यू की जोड़ी किसके साथ बन रही है? आर एन बी। इसको कैसे लिखेंगे? कोण ए एम पी सर्वांग सम है कोण एस एन बी। इसकी दूसरी जोड़ी बाह्य अंतर कोण की है, ए एम क्यू सर्वांग सम है आर एन बी। आर एन बी ए एम पी क्यू एम एन ए एम क्यू आर एन बी। ए एम क्यू सर्वांग सम है कोण आर एन बी। ये दोनों बाह्य कांतर कोण की जोड़ियां हैं, तो ये दोनों क्या है? सर्वांग सम है। इसके बाद हम अंतः कोण की जोड़ी देखेंगे। यहाँ पे कोण पी एम एन और इसके अंदर दो कोण हैं, पी एम एन और दूसरा कोण आर एन एम या एम एन आर। ये दोनों मिलाकर के 180 अंश होते हैं। समांतर रेखा की तिर्यक रेखा द्वारा निर्मित अंतः कोणों की प्रत्येक जोड़ी के कोण के मापों का योग 180 अंश होता है। इसलिए अंतः कोण पी एम एन धन कोण एम एन आर बराबर 180 अंश लिखा जाएगा। दूसरा जो अंतः कोण बनता है वो क्यू एम एन और एम एन एस, ये दोनों कोण भी मिलकर 180 अंश हैं। कोण क्यू एम एन धन कोण एम एन एस दोनों मिलाकर 180 अंश हैं। तो हमने देखा कि संगत कोण की प्रत्येक जोड़ी आपस में सर्वांग सम होती है। उसी तरह एकांतर कोणों की प्रत्येक जोड़ी भी आपस में सर्वांग सम होती है, चाहे वो अंतः कोण हो, अंतः एकांतर कोण हो, चाहे वह बाह्य एकांतर कोण है। अंतः कोणों की प्रत्येक जोड़ी का माप 180 अंश होता है। एक उदाहरण देखेंगे। यहाँ पे एक आकृति दी गई है। संलग्न आकृति में रेखा ए बी समांतर है रेखा पी क्यू तथा रेखा एल एम तिर्यक रेखा है। तो यम कोण यम एन क्यू बराबर 70 अंश है, तो कोण ए ओ एन का माप ज्ञात करना है। यहाँ पे यम एन क्यू ये 70 अंश दिया गया है। हमें ए ओ एन कोण ए ओ एन ये हमें ज्ञात करना है। तो हम कैसे ज्ञात करेंगे? इसके लिए दो प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। पहला तरीका है कोण एम एन क्यू बराबर कोण ओ एन पी। कोण ओ एन पी ये कोण और ये दोनों आपस में बराबर हैं। क्यों? क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है। शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं। तो अब हमने देख लिया कि जितना कोण एम एन क्यू है उतना ही हमें ये दूसरा कोण ओ एन पी भी है। अब हम देखेंगे कि कोण ए ओ एन धन कोण ओ एन पी, ए ओ एन और ओ एन पी ये अंतः कोण है। अंतः कोण की प्रत्येक जोड़ी का माप 180 अंश होता है। ये दोनों मिलाकर के 180 अंश है, अंतः कोण है। तो इसको हमने यहाँ पे लिख दिया। अब हमें ज्ञात क्या करना है? हमें कोण ए ओ एन बराबर कितना है? ए ओ एन ये ज्ञात करना है। और तो हमें ये ओ एन पी मालूम हो गया है। हमने देखा कि दोनों जोड़ने पर 180 अंश होता है। इसलिए 180 अंश में से कोण ओ एन पी घटा देंगे, यानी 180 अंश माइनस 70 अंश
तो हमारा उत्तर आ गया 110 अंश। ये जो है पहली विधि हो गई। दूसरी विधि से भी हम इसको निकाल सकते हैं। कोण MNQ बराबर 70 अंश। MNQ 70 अंश दिया गया है, इसलिए कोण NOB बराबर भी 70 अंश है। क्यों? क्योंकि ये संगत कोण है। कोण MNQ का संगत कोण NOB है। NOB यहाँ पे संगत कोण दिया गया है, तो ये दोनों संगत कोण है, तो जितना कोण MNQ है उतना ही कोण NOB भी होगा। दोनों 70 अंश है, तो 70 अंश है, संगत कोण हो गया। अब हमें बताना क्या है? AON, कोण AON का मान बताना है। तो कोण AON धन कोण NOB दोनों मिला के 180 अंश होगा। कोण AON और कोण NOB दोनों मिला करके 180 अंश होगा। क्यों होगा? कि ये एक ही रेखा पर दिखाए गए हैं, संलग्न कोण है, तो ये दोनों कोण मिलाकर के 180 अंश है। पहला कोण हमें मालूम है, ये AON बताना है। दूसरा कोण 70 अंश है, मालूम है। दोनों को जोड़ने पर 180 अंश होता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि 180 में से 70 को घटाने पर यानी कोण AON बराबर 110 अंश, उत्तर यहाँ भी आ जाएगा। इसी तरह से एक और उदाहरण देख सकते हैं। यहाँ पे एक चित्र दिया गया है, आकृति दी गई है। संलग्न आकृति में रेखा M समांतर है रेखा N। समांतर रेखा को M और N से दर्शाया गया है। इसकी तिर्यक रेखा L है, L से दर्शाया गया है। यदि M कोण B बराबर x धन 15 अंश तथा M कोण E बराबर 2x धन 15 अंश हो तो x का मान ज्ञात करना है। अब यहाँ पर कोण B ये इसका मान दिया गया है x धन 15 अंश, और कोण E 2x धन 15 अंश। कोण E ये भी मालूम है। इसके आधार पर हमें x का मान ज्ञात करना है। ये दोनों कोणों का मान दिया गया है, इसके आधार पर इनको देखेंगे कि इनमें क्या संबंध है। तो कोण B सर्वांगसम है कोण F। कोण B सर्वांगसम है कोण F, क्योंकि ये संगत कोण है। संगत कोण है, इसलिए कोण F बराबर कोण B। कोण F बराबर कोण B यानी x धन 15 अंश। अब कोण F धन कोण E, ये कोण E है, ये भी दिया गया है। इसका मान दिया गया है 2x धन 15, 2x धन 15 अंश, ये दिया गया है। तो दोनों मिलाकर के 180 अंश हैं, क्योंकि ये रेखी युगल कोण है। तो समीकरण में मान रखने पर हमें मालूम हो गया कि दोनों कोण मिलाकर इनका माप 180 अंश है। तो हम एक समीकरण बना लेंगे और उस समीकरण में उनका मान रखेंगे। x धन 15 पहले दिया गया है, दूसरे में 2x धन 15 है। सबको हम बराबर करके 180 अंश लिख देंगे। एक समीकरण बन गया, इसको हल करेंगे। x और 2x को जोड़ दिया तो 3x हो गया और बराबर 180 अंश। अभी यहाँ पे हमें 15 और 15 बचे हुए हैं, तो दोनों को जोड़ने पर 30 अंश होता है। इसको हम दाहिनी तरफ ले जाएंगे तो माइनस लगा के, ऋण लगा के लिखेंगे, क्योंकि ये दोनों पक्षों में से 30 घटाया जाएगा। दोनों पक्षों में से 30 घटाया जाएगा, या हम पक्षांतर कर देंगे। पक्षांतर करने पर ऋण लगा के लिखा जाता है। तो इस तरह से हमें x बराबर क्या मिलेगा? 180 में से 30 घटा देंगे तो 150 अंश हो जाएगा। तो 150 किसके बराबर है? 3x के बराबर है। 3x बराबर 150 आएगा। हमें x का मान निकालना है, तो 3 से हम भाग दे देंगे, डिवाइड कर देंगे।
तो 150 अंश को 3 से भाग देने पर उत्तर आता है 50 अंश। इस तरह से x का मान 50 अंश हो गया। अब इसके आधार पे हम कुछ बातें समझ में आया कि संगत कोणों की जोड़ी के कोण सभी कोण सर्वांग सम होते हैं। एकांतर कोणों की जोड़ी के कोण भी सर्वांग सम होते हैं। अंतः कोण के प्रत्येक जोड़ी के कोण परस्पर संपूरक होते हैं। इनका मान 180 अंश होता है। इस आधार पर अब हम प्रश्न संग्रह 2.2 हल करेंगे। धन्यवाद।